और उसने बोला कि मैं इसके शरीर से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरे को इसके बालों से प्यार हो गया है। तो उस लड़की ने उस मुर्गे को छीना और कच्चा चबा गई। क्या बलि वो देवता को दी जाती है या उस एंटिटीज को दी जाती है? वो एक बार मेरे सामने आवेश आया था। अच्छा। उसकी आंखें ब्लड रेड हो जाती थी, यानी जो हमारा काला हिस्सा होता है ये नहीं दिखता। और उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि देव शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली तो ये मृत आत्मा है। वो सीधे के पत्थर से झील के अंदर छलांग, पर निकले 20 मिनट बाद। आप मेरे को बताइए कौन इंसान पानी में 20 मिनट सांस रोक के रहेगा? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बात है लगभग 2011-12 की। एक पालमपुर साइड की ही बात है। ये यंग लड़की थी। जब वो तकरीबन 13-14 साल की होगी तो अपने वो मामा बेरा के घर जाती होगी। तो उस साइड ना किसी लड़के की बाइक एक्सीडेंट में डेथ हुई थी और जिसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। अच्छा, मैं नहीं मिली? नहीं मिली थी, मतलब ये बाद में पता लगा था कि नहीं मिली थी। जब उस लड़की ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी उस प्रेत आत्मा ने कि भाई ये हूँ, तो जब उसके घर में पता किया तो बाद में पता लगा था। पर जब पता लगने से पहले जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यानी वो चीज़ जो थी, वो लड़की पीपल के पास ना, वहाँ उसके मामा के घर का पीपल का पेड़ था, वहाँ खेल रही थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। तो वो जो मृत आत्मा है वो बालों की ओर अट्रैक्ट होगी। अच्छा। हाँ, यानी वो अट्रैक्ट होगी, मुझे सुंदर लगी यानी इसके बाल। और जब मैं उस लड़की से मिला था उसकी उम्र तकरीबन 17-18 साल की होगी। यानी जो 13 साल की उम्र में उसको वो आवेश में ले लिया था और 17-18 साल की उम्र में जब वो इसका इलाज किया गया था, उस टाइम की बात है। तो जब इलाज किया गया, इन बिटवीन उसको ना वो क्या होता था, फिट्स पड़ते थे। और फिट्स ऐसे पड़ेंगे उसको 4 से 5 लोग आप नहीं पकड़ सकते, इतने भयंकर दौरे। और अगर आप लड़की को देखेंगे तो हार्डली कोई 40-45 किलो वेट होगा उसका। यानी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बॉडी बिल्डर है, बहुत कमज़ोर लड़की। और जब उसको फिट्स चले जाएंगे तो बहुत सोबर नेचर, बहुत ही मतलब उसको कमज़ोरी महसूस होती थी अपने शरीर में। और जब वो फिट आएगा उसको उस टाइम, अब किसी को फिट आएगा, कोई सोचेगा कोई ना कोई मेडिकल इशू है। बिल्कुल। तो उसको पकड़ते थे तो वो झटके से ना 3-4 लोगों को भी वो पछाड़ देती थी और एकदम पछाड़ दे कि पूरे हाथ से पसीने निकल जाएंगे आपके। इतना जबरदस्त उसको फिट्स पड़ते थे। तो जैसे तैसे करके नेर चौक से ना एक माता आती थी इलाज करने स्पेशल, महाकाली। तो वो मेरे भी जानकार थे क्योंकि जहाँ पर मैं रहता था उनके घर वो आती थी। तो मेरे को ये लाइव देखने को मिला ये चीज़। तो जब ये इलाज करने वो गए तो उसको पूछा गया कि क्या है, तो उसके शरीर में उस मृत आत्मा ने प्रवेश किया और उसने बोला कि मैं इसके शरीर से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरे को इसके बालों से प्यार हो गया है और उसकी तरफ मैं आकर्षित होकर मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर जैसे तैसे करके जो हमारे समाज में है डरा धमका के निकाला जाता है। हाँ, थोड़ा सा एंटिटीज को थोड़ी सी गाली भी दी जाती है। तो फिर उसको बोला गया, फिर उसने बोला कि ठीक है, शमशान में क्रिया होगी और उसमें जो है एक शराब की बोतल लगेगी और जिंदा मुर्गा लगेगा। जिंदा मुर्गा? हाँ, जिंदा मुर्गा लगेगा। तो सब कुछ हुआ और उनके घर से भी जो है इलाज घर से स्टार्ट होता है। वो चीज़ वहाँ से लेके जो है जा रहे थे तो वो लड़की के शरीर में उस आत्मा ने प्रवेश किया और वो साथ में घर से शमशान तक वैसे ही प्रवेश करके, यानी जिसको बोल सकते खेलते हुए, वैसे ही सवारी आई हुई है, वैसे ही वो चीखते चिल्लाते हुए जा रही थी पूरे सफर में। हाँ, पूरे सफर में लगभग वो आधे से 1 किलोमीटर का सफर होगा, वो वैसे ही चिखते चिल्लाते जा रही थी। और बाकी जो गूर वेरा थे वो तो अपनी देवी शक्ति के साथ चले ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी 2-3 और भी थे गण जो होते हैं साथ में जिनको आते, उन्होंने 2 लोगों ने, एक ने मुर्गा पकड़ा था और एक ने बोतल। जैसे ही शमशान के पास पहुंचे वहां पर एक ऐसी जबरदस्त चीज हुई जिसको देखने वाले सब डर गए। अमूमन क्या होता है कि जो भी इलाज करता है वही बलि देगा और वो अपना विधान करेगा, पर वहां पर जैसे ही बलि के लिए हमने तैयारी की, उन लोगों ने तैयारी की, तो उस लड़की ने उस मुर्गे को छीना और कच्चा चबा गई। जिंदा मुर्गे को बिना मरोड़े उसने मुंह में, उसका मुंह डाल के वो दांत मार के उसकी गर्दन लग कर दी। और दारू की बोतल उसने हाथ लगाया, हाथ से ढक्कन नहीं खोला उसने एक झटके में बोतल खोली और पूरी बोतल वो ऐसे करके गटक गई। और उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि देव शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली तो ये मृत आत्मा है। वो तो कोई जो आत्मा है वो पी रही होगी ना, वो पी रही थी और प्रत्यक्ष हुआ इतना सामने कि कौन कच्चे मांस को खाएगा। बहुत भयंकर।
कच्चे मांस को नहीं खा सकते। अगर हम नॉर्मल इंसान है आप, पर हम कौन कच्चे मांस को खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो खून पी गई उसका, और उसने शराब की बोतल की मैं एक बूंद नहीं छोड़ी, एक बूंद। और कौन ऐसा होगा जो शराब की बोतल को मुंह लगा के ऐसे पी जाए, लड़की खासकर फीमेल। और उसके बाद जो है 90% जो है उसको असर पड़ा। 90% इसलिए बोल रहा हूं मैं कि उसके बाद जितनी बार मिली ना तो थोड़ी सी झलक उसको आवेश आता था, पर वो वैसे हावी नहीं होता था, क्योंकि उसने बोला था कि धीरे धीरे करके जब तक जो है मेरे पूरा जो विधान नहीं होगा तब तक जो है मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। हाँ, समय लगता है। फिर उसके बाद में मुझे ऐसे पता लगा कि लड़की वालों ने लड़के के घर वालों से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी हमारे भाई की डेथ हुई थी, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। तो शायद उसके बाद उन्हें विधान कराया होगा, क्योंकि जब तक मेरे को लड़की मिली तब तक उसमें वो मैंने 1-2% वो चीज़ मैंने देखी, क्योंकि जब उसमें वो आवेश आता था, एक बार मेरे सामने आवेश आया था। अच्छा। उसकी आंखें ब्लड रेड हो जाती थी, यानी जो हमारा काला हिस्सा होता है ये नहीं दिखता, इसमें पूरा खून उतरता मैंने देखा है, ब्लड रेड। और उस टाइम जो मर्जी होगा, एक बार तो ऐसा हुआ था जब मेरे सामने उसका आवेश आया था, देवी का रथ वहीं पर था, 20 लोग थे वहां पर, हम किसी का इलाज करने आए थे, उसको आवेश आया तो हम 20 के 20 लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी। उसने देवी के रथ के सहित हमको धक्का दे दिया था, धक्का दे दिया था, और रथ भी 2 मिनट के लिए तो पीछे हट गया। क्या बात कर रहे हो, इतनी पावर। इतनी पावर उसमें, ये मेरी आंखों देखी प्रत्यक्ष बात है। और मैं उस दिन घबरा गया था, मेरे को डर लग गया था, क्योंकि हम कहीं अनजान जगह काम करने गए थे और मेरे को घर वापस जाना था। और मैं डर गया था। मैं साथ वालों को बोला, और मैं उस दिन घर नहीं गया, मैं किसी और के घर में सो रहा था। मैंने ये बोला कि मैं नहीं जा सकता, मैं इतना घबरा गया था, क्योंकि तब तक मैं तंत्र में इतना ज्ञाता नहीं था, अब नए नए सीख रहे थे। उस टाइम जो हुआ था मैं बहुत डर गया था। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसे इससे पहले भी कई बार इस दिमाग में ये चीज़ आती है और लोग भी ये चीज़ पूछते हैं, जैसे देखो आपने कहा कि देखो हम बलि देते हैं ना किसी चीज़ को छुड़ाने के लिए, तो क्या बलि वो देवता को दी जाती है या उस एंटिटीज को दी जाती है? वो देखिए, देवता की जो बलि का विधान है वो अलग है, वो एक अलग है, वो अलग विधान है। उसका भी आपको मैं स्टोरी बताऊंगा बलिदान, जो अभी बात करेंगे हम जो ये प्रेत आत्मा की। अच्छा। अब देखिए, जो ये वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें उस एंटिटी ने शरीर में आके खुद बोला है कि मेरे को ये चीज दो और मैं तब मुक्त कर दूंगा, और उसके बाद से वो मुक्त भी हुई है। जैसे मतलब 90% उसको असर हुआ। तो यहाँ से हम ये विश्वास मान के रखिए कि उसी चीज ने मांगी है। अगर नहीं मांगती, अगर मान लीजिए इंसान बोल रहा है तो फिर बार बार उसने करना था वही चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसने मांगी है, प्रत्यक्ष मांगी है वो चीज, तो वो इसी चीज ने मांगी है। अब आप बात कर रहे हैं देवता वाले। अब हमारी तरफ जो है देवताओं की, हमारी कुल देवी की मैं बात कर रहा हूँ, इसके जो गुरु देवता है, उनको जब देवी आती है, वैसे वो मांस नहीं खाते, पर जब देवी आती है और जब वहां बलि लगती है, उस टाइम वो उस बकरे को धड़ को उठा के खून पी जाते हैं। मैंने एक वीडियो भी देखी थी शायद, कोई रील में शायद, वो खून पी जाते हैं उस टाइम। और इसी से रिलेटेड इंसिडेंट मैं बताता हूँ। ये आपके कुल्लू से ऊपर जलोड़ी जोत है, वहां से ऊपर माता बूढ़ी नागन का स्थान है, सरियोल सर लेक है। तो मेरे रिश्तेदारी में है, उनको जो है ये माता आती है शरीर में। उसकी कहानी अगर आप सुनेंगे कैसे आएगी, आप बोलेंगे कि ये असंभव सी चीज है, साइंस के लिए वो संभव ही नहीं है। हुआ क्या था उसमें कि बड़े गरीब परिवार के थे वो, तो धीरे धीरे करके जो है ना, थोड़ा माता का, जब किसी को देवी देवता आते हैं ना, कुछ संकेत देते हैं, तो शायद उनको भी संकेत आए वो। तो माता का वहां पर एक मेला होता है श्रेयोसर में, तो वो उस मेले में जा रहे थे वो। उनके घर जो है, अभी वो माता का स्थान है श्वाड़ नाम की जगह पर, आनी के साथ पड़ता है श्वाड़ नाम की जगह, वहाँ बड़ा मंदिर है माता का। तो वो वहाँ से वो सरियोल सर जा रहे थे। तो वो ना देवता कहीं स्नान करने जाते हैं, आपको पता होगा सरियोल सर कई देवता स्नान करने जाते हैं। तो एक देवता बार बार उनकी तरफ को आए। अच्छा। तो उनको लगे शायद मेरे साथ कोई नेगेटिव चीज है, इस करके देवता मेरी तरफ को आ रहा है। तो उनके ब्रदर साथ में थे, तो अपने ब्रदर को बोले कि देवता मेरी तरफ को क्यों आ रहा है? तो उन्होंने बोला कि हो सकता है आशीर्वाद दे रहा होगा। सभी के अपने अपने मत थे, यानी जो भी लोग अपने अपने मत थे। तो जैसे ही वो उस झील के पास पहुंचे, उनके अंदर पता नहीं क्या वो शक्ति पावर आई। वहां पर एक पत्थर, अगर वहां कोई कर जाएगी ना, वहां पर एक देवी का पवित्र पत्थर माना जाता है। वो सीधे के उस पत्थर से झील के अंदर छलांग मार ली, चलो, पर निकले 20 मिनट बाद बाहर। आप मेरे को बताइए, कौन इंसान पानी में 20 मिनट सांस रोक के रहेगा?
इम्पॉसिबल है भाई, इंसानी रूप की तो इतनी औकात ही नहीं है कि कोई 20 मिनट तक इतना रह पाए। हाँ, तो उसमें घर परिवार वाले रोना शुरू कर दिया। नेचुरली कि अब तो इंसान बचा ही नहीं होगा। तो उनके ब्रदर जो थे वो आर्मी में है, और ये जो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ ये मेरे मामा जी के रियल साली हैं, कोई बड़ी दूर की बात नहीं, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं रियल साली है। और 20 मिनट हो गए, सब जो है परिवार वाले साथ वाले के, उन्होंने बोला अब कहाँ बाहर कहाँ निकलेंगे। तो 20 मिनट बाद बाहर निकले, हाथ में त्रिशूल लेके निकले, एकदम जब बाहर निकले एकदम त्रिशूल लेके, और उनके हिसाब से सब नॉर्मल है। अच्छा, उनके हिसाब से नॉर्मल, यानी जहां तक मेरे को याद है उन्होंने ये बोला था, और जो लोग बोलते हैं उनके कपड़े भी गीले नहीं थे इतने। हाँ, यानी पानी में छलांग, कपड़े भी गीले नहीं थे इतने। और जब वो बाहर निकले, उनसे पूछा गया कि अंदर छलांग क्यों मारी है, तो उन्होंने बोला मैंने छलांग नहीं मारी है। तो बोला फिर क्या हुआ, बोला सामने कमल का फूल आया, मैंने उसके ऊपर पैर रखा, मेरे को बुलाया, और जब बुलाया मैं उस पर बैठ के अंदर गई। तो नीचे की उन्होंने ना पूरा वर्णन किया कि नीचे माता वृद्ध रूप में बैठी है। और अगर आपने देखा होगा हमारे यहाँ अपर हिमाचल में होता है, पुराने बुजुर्ग करते थे, हम मक्खन निकालने के लिए मटके में डाल के उसको हिलाते थे। बिल्कुल। हाँ, उसको तो वैसे करके माता मक्खन निकाल रही है, और उस देवी ने जो है वो त्रिशूल दिया। और आज के डेट में आप वहां जाइए, वो बोलते भी देववाणी ही है, यानी वो हिंदी में बात नहीं करते। भगवती उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, अभी मेरे ख्याल से उनकी उम्र ऐसे ही कोई 30 या 40 के बीच होगी, पर जब भगवती उनके शरीर में प्रवेश करती है तो एकदम बूढ़ा रूप हो जाता उनका, जैसे नाम है बूढ़ी नागिन, वैसा बूढ़ा रूप हो जाएगा एकदम। उनको पीछे से जैसे बुजुर्ग एकदम झुक जाते हैं नीचे ना, वैसे पूरे झुक जाएंगे। और ये इतना जबरदस्त, मतलब जब मैंने सुना था और जब मेरे को ये बात बताई थी, मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ था कि कौन इंसान 20 मिनट रहेगा, क्योंकि आम आदमी विश्वास नहीं कर सकता ना इस चीज पर। नहीं कर सकता। और त्रिशूल निकाल के आए, तो देव शक्ति है, देव शक्ति है और बहुत प्रत्यक्ष शक्ति है। और मैं बात बता रहा था कि बलि की बात लगी थी हमारी, तो वो भी नॉन वेज नहीं खाते, तो उनको भी एक बार या नेर चौक में किसी ने बुलाया। अब घर की रक्षा के लिए कई बार बुलाते कि फेरा बोलते इसको ना, फेरा देने के लिए बुलाया। तो वहां पर जब बलि कटी तो वो सारा खून पी गई, वेजिटेरियन होते हुए। हाँ, वेजिटेरियन होते हुए, वैसे नहीं खाते, पी गए। तो हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं, ये नहीं बोलता मैं कि भाई देव शक्तियां वो पीती है, पर देवताओं के साथ ना बहुत सारी शक्तियां चलती हैं। राइट, बहुत सारी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शक्तियां हैं, जागृत हो जाती हैं जब हम कोई भी साधना या करते हैं या किसी देवता को बुलाते हैं। आप देखिए कोई भी देवता है, कितना भी बड़ा देवता, उसके सबसे पहले ना गण आते हैं। बिल्कुल। तो गण आएंगे, उसके बाद बड़ा देवता आएगा। तो कुछ गण जो है, जो हमारा लांकड़ा वीर है, लांकड़ा वीर जो है असल में रावण के सेनापति होते थे। अच्छा, लांकड़ा वीर, लांकड़िया वीर जिसको बोलते हैं। कहाँ से ये देवता? ये लांकड़िया वीर आप किन्नौर में भी इनका, अदरवाइज जितने भी नारायण के मंदिर हो गए, नारायण के साथ लांकड़िया वीर चलेगा। प्लीज बताओ इनके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।